जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। संगत जी, आज हमें एक आंटी जी ने अपना जो सत्संग है वो रिकॉर्ड करके सेंड किया है, तो हम अभी आपको सुनवाते हैं उनका सत्संग। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सत्संग को पूरा अंत तक सुने, क्योंकि सत्संग को पूरा सुनने से ही हमें गुरु जी की ब्लेसिंग्स जो हैं वो प्राप्त होती हैं। तो चलिए सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। बहुत ही प्यारा सत्संग है, इसको पूरे ध्यान से और पूरा सुनिए। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अपना ये सत्संग शेयर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि गुरु जी ने मुझे आदेश दिया है कि मैं अपना आज शुक्रवार को शुक्राना करूँ। आज तारीख है 17 मई 2024 और मैं अपने घर में अपने गुरु जी के सामने बैठ के ये सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। और अगर इससे शेयर करते समय में से कुछ भी भूल हो जाए, कुछ गलत बोल दूँ मैं, तो उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा मांगती हूँ, अपने गुरु जी से भी क्षमा मांगती हूँ। और फिर मैं ये सत्संग शेयर करना शुरू करती हूँ अपने मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये सत्संग अभी कुछ दिन पहले का ही है। मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा जब वह स्कूल से आया और उसके एग्ज़ाम भी शुरू हो गए थे। तो उसने कहा कि मम्मी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और अभी पूरे हफ्ते उसके एग्ज़ाम चलने थे। तो मैं बहुत घबरा गई। मैंने उसको थोड़ा बहुत बाम वगैरह लगाया, उसके सर में बहुत दर्द था, उसको ठंड भी लग रही थी। तो मैंने गुरुजी से अरदास की उसके लिए और उनका जल प्रसाद पिलाया उसे, और मंत्र जाप किया, हनुमान चालीसा का पाठ किया। और गुरुजी ने मुझे कहा हुआ है कि तुम हनुमान चालीसा का पाठ डेली करो। मैंने वो सत्संग के थ्रू ही मुझे पता चला, तो मैंने उसके सामने ही समक्ष बैठ के ही उसको हनुमान चालीसा सुनाया, मंत्र जाप किया और गुरुजी से रिक्वेस्ट की कि उसको ठीक कर दें ताकि वो अपने सारे एग्ज़ाम सही से दे सके। और गुरुजी की कृपा से और आशीर्वाद से वो सुबह तक ठीक भी हो गया। उसने अपने सारे ही एग्ज़ाम दे दिए। आज उसका लास्ट एग्ज़ाम था, तो मैंने सोचा कि मैं आज गुरुजी कह भी रहे हैं तो शुक्राना अपना अदा कर दूँ गुरुजी के सामने। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मेरे बच्चों पे मेहर करने के लिए शुक्राना प्रभु। और छोटा सा सत्संग एक और है, छोटा क्या बहुत बड़ा ही है वो, गुरुजी के लिए छोटा होगा। मैं कल अपने छोटे बेटे को स्कूल डॉक्टर को दिखाने गई थी, तो हमारी गाड़ी में जो पेट्रोल था वो बिल्कुल ही वापसी में आते वक्त 5 माइल्स रह गया था। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी ये गलती तो मेरी ही है, मैं ये पेट्रोल डलवाना भूल गई थी, तो आप अब मेरी लाज रखना। तो मैंने गुरुजी का मंत्र जाप मन ही मन करना शुरू कर दिया और पास में जो पेट्रोल पंप था मैंने कहा बस वहाँ तक आप पहुँचा देना। तो बस ऐसे ही हुआ, जैसे ही पेट्रोल पंप सामने आया वैसे ही गाड़ी में लिख के आया 0 माइल्स। तो फिर और जो एक और अच्छी बात ये हुई कि मैं भी मन ही मन उनको शुक्राना कर रही थी गुरुजी को कि आपने मुझे बचा लिया, मेरे को डांट लगने से बचा लिया। तो जो भैया पेट्रोल भर रहे थे, मैं यहाँ यूएस में हूँ तो हिंदी कोई बोलता नहीं है यहाँ पे ऐसे पेट्रोल पंप वगैरह पे, और वो भैया भी इंडियन नहीं थे। तो उनको जब मेरे हस्बैंड ने कार्ड दिया पेमेंट के लिए तो उन्होंने बोला शुक्रिया। तो आई वॉज सो एस्टोनिश्ड, मैं इतना चौकन्नी रह गई कि इसने शुक्रिया बोला, शुक्रिया मतलब शुक्राना। तो मुझे लगा कहीं गुरुजी तो नहीं थे, वो गुरुजी खुद ही तो नहीं आए थे पेट्रोल पंप के भैया के रूप में ये बताने के लिए कि शुक्राना कर दे तू। तो मैंने मन में बहुत 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 शुक्राना किया। और
गुरुजी के मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे मैसेज आ रहे हैं, लेकिन एक चीज़ के लिए गुरुजी ने भी मुझे कहा है कि 7 दिन तक तुझे किसी को नहीं बताना है। तो इसीलिए वो मैं बात अभी नहीं बता रही हूँ, शेयर कर रही हूँ आपके साथ संगत जी। लेकिन मुझे लगता है एक बहुत बड़ा सत्संग होने ही वाला है मेरे साथ। तो अगर जब भी वो होगा, पूरा हो जाएगा, तो मैं ज़रूर आप सारे संगत जी के साथ शेयर करूँगी। आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। एक बहुत ही ज़रूरी काम है जो गुरुजी ने मुझे मैसेज के थ्रू, तो वो मुझे बता रहे हैं कि वो तेरा हो जाएगा काम, लेकिन बस समय सब्र करने के लिए बोला उन्होंने मुझे, तो मैं सब्र कर रही हूँ। बस गुरुजी के शब्द आजकल मैं जो उन्होंने एक संगत जी के सपने में आके नई शब्द की शब्दावली भेजी है, वो सुनती रहती हूँ, पुरानी वाली सुनती रहती हूँ, और बहुत ही मन को शांति मिलती है उस सत्संग को सुनने से। और उन्होंने ये कल रात को मुझे ये भी मैसेज भेजा था कि जो मेरी अरदास है मैं वो एक पेपर पे लिख के अपने तकिए के नीचे रख के सो जाऊँ। तो वैसे ही किया मैंने। वो क्या अरदास थी वो मैं ज़रूर आप सबको अपने गुरुजी ने चाहा तो जल्द ही एक दूसरे सत्संग में शेयर करूँगी जब वो अरदास पूरी हो जाएगी। और आप सबका भी आशीर्वाद चाहती हूँ मैं। आप सब भी जो गुरुजी से जुड़े हुए हैं, आप सभी मेरे परिवार हैं, तो मैं आपसे ये शेयर कर रही हूँ। सो थैंक यू एंड सॉरी, फिर कोई भी गलती हुई हो मैं अपना यहाँ सत्संग को विराम देती हूँ। थैंक यू संगत जी, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अभी आपने आंटी जी का सत्संग सुना, बहुत ही प्यारा सत्संग था ये। तो संगत जी, अगर आपको ये सत्संग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। संगत जी, ये तो गुरुजी ने भी कहा है कि हमें सत्संग को शेयर ज़रूर करना चाहिए, फिर चाहे सत्संग अपना हो या फिर किसी का। तो हमें सोशल मीडिया पर ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है कि हम अपना सत्संग तो शेयर कर ही सकते हैं, हम दूसरों के सत्संग को भी शेयर करके गुरुजी की भरपूर ब्लेसिंग्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो आपके आगे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ अगर आपको ये सत्संग अच्छा लगा हो तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, इससे हमें गुरुजी की भरपूर ब्लेसिंग्स मिलेंगी। और संगत जी, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हर सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए सत्संग के साथ। तब तक जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अपना ख्याल रखिएगा।